नमस्कार आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोग अंतरिम सरकार के गठन के बारे में पढ़ रहे थे और अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से सदस्य थे, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और उसमें हम लोग कैबिनेट मिशन को भी हम लोगों ने देखा था। कैबिनेट मिशन का दो सिफारिश था, एक अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा संविधान सभा का गठन। तो 1946 में दो काम होता है, एक होता है संविधान सभा का गठन और दूसरा होता है अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार के गठन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक ना। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो संविधान सभा का गठन किया गया उसमें कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो 8 से 9 में, तो 8 से 9 बैच है, उसमें इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है और उसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहां पर डिटेल्स आपको दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक मेंबर चुने गए थे और वो मेंबर कहां से थे, तो एक ब्रिटिश प्रांत से, और दूसरा देसी रियासत से, ठीक ना। तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी, यहां पर लिखा गया है ब्रिटिश प्रांत की संख्या थी 11 और देसी रियासत कितने थे, तो देसी रियासतों की संख्या थी लगभग 565 लगभग। ये चेंज भी होता है, किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि 542 भी आपको मिलेगा, ठीक ना। तो उस पर ये आंकड़ा पर नहीं जाएंगे। देसी रियासतों की संख्या लगभग कितनी थी, 565 ना। और ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितना था, तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या था 11। इन्हीं दोनों से, है ना, ब्रिटिश संविधान सभा में प्रतिनिधि आए थे। तो आप तो एक चीज और जानेंगे कि जो संविधान सभा में प्रतिनिधि आए थे वो कैसे आए थे, तो दो माध्यम से आए थे, एक चुनाव के द्वारा और दूसरा, है ना, मनोनयन द्वारा। तो चुनकर कहां से आए थे, तो चुनकर आए थे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आए थे। और मनोनयन कैसे हुए थे, तो देसी रियासतों से, देसी रियासतों से ये, है ना, मनोनयन द्वारा और चुनाव द्वारा कहां से आए थे, ब्रिटिश प्रांत से। तो ब्रिटिश प्रांत में आखिर चुनाव कैसे हुए, हम लोगों को ये पता है कि संविधान सभा में जो प्रतिनिधि चुनकर गए थे उनका चुनाव कहां से हुआ था। भारत की जनता डायरेक्ट नहीं की थी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि विधानसभा, संविधान, जो जनता के प्रतिनिधि है वो कहां पर है, दोनों में से दो तरह के राज्य थे उस समय स्वतंत्रता से पहले। एक ब्रिटिश प्रांत जहां पर डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश क्या करते थे, शासन करते थे, अंग्रेज शासन करते थे। और दूसरा कौन था, देसी रियासत, जहां पर देसी राजा क्या करते थे, शासन करते थे। तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो जनता के प्रतिनिधि कहां पर है, तो जनता के प्रतिनिधि है ब्रिटिश प्रांत में, कहां पर है, ब्रिटिश प्रांत में है, यहां पर जनता के प्रतिनिधि है। और वो जनता के प्रतिनिधि कहां से, हम लोग जानते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था,
तो राज्यों में जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर विधानसभा का गठन हुआ था, और विधानसभा के जो सदस्य थे, है ना, वहां पर क्या हो गया था, विधानसभा का गठन हो गया था, तो जनता के प्रतिनिधि वहां पर थे। तो संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हुआ उन्हीं विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। और कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, तो 10 लाख के जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि थे, ठीक ना, कितने जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर आए थे। तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा का सदस्य कितने निश्चित किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ठीक ना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। और उस समय संविधान सभा के सीटों का जो संख्या रखा गया था वो रखा गया था 389। कितना, 389। जब संविधान सभा का गठन किया गया क्रम में, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी, ठीक ना। और ये 389 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने प्रतिनिधि चुनकर आए थे, तो उनकी संख्या है 292। ब्रिटिश प्रांत से, है ना, कितने प्रतिनिधि चुनकर आए थे, 292। और देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि आए थे, 93, है ना। और मुख्य आयुक्त के कुछ प्रांत थे जिसकी संख्या 4 थी, है ना। मुख्य आयुक्त के प्रांत से कितने प्रतिनिधि आए, 4। और टोटल जोड़ेंगे तो कितना संख्या आ जाएगा, 389। यही, है ना, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। ये फर्स्ट डाटा हुआ संविधान सभा के सदस्यों का। लेकिन आगे हम लोग देखें तो कि एक और डाटा है, कितना है, 324। तो संविधान सभा के सदस्यों का संख्या 324 कब हो गया, तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि माउंटबेटन योजना आया था। क्या आया था, माउंटबेटन योजना। कब आया था माउंटबेटन योजना, बताइए। आए 3 जून 1943। माउंटबेटन योजना कब आया था, 3 जून 1943 को। और इस यहां पर इस योजना में, है ना, अंग्रेजी सरकार, उस समय वायसराय कौन था, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसने मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग थी, उस मांग को माउंटबेटन योजना में क्या कर लिया गया, ये मान लिया गया कि भारत का विभाजन होगा। तो मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी, इस माउंटबेटन योजना में कांग्रेस द्वारा और जितने भी लोग थे उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान अलग देश बनेगा। तो देखिए यहां पर जो प्रतिनिधि थे, ये जो 389 प्रतिनिधि जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस भी है और इसमें मुस्लिम लीग भी है। इसमें मुस्लिम लीग भी क्या है, शामिल है। तो जब अलग पाकिस्तान की बात होने लगी, अलग पाकिस्तान का निर्माण होगा, तो यहां से प्रतिनिधि क्या होंगे, हटेंगे कि नहीं हटेंगे, बोलिए। नहीं, तो जब यहां से मुस्लिम लीग के जब प्रतिनिधि हटे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें हम लोग, तो ये भारत हुआ, नहीं, और ये भारत हुआ, तो ये जो क्षेत्र है भारत का, ये भी अखंड भारत था, नहीं, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। और यहां पर जो बांग्लादेश है, नहीं, बांग्लादेश, यहां पर जो बांग्लादेश है, नहीं, यहां पर क्या हो गया, पाकिस्तान। तो यहां से भी प्रतिनिधि थे ना, यही ना पाकिस्तान बना था, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, है कि नहीं है। तो यहां से जब ये दोनों बने, तो यहाँ के प्रतिनिधि जो उस समय थे, तो यहां से क्या होंगे, हटेंगे, नहीं, जो भी मुस्लिम लीग के या जो भी है वहां के प्रतिनिधि। अब सदस्यों की संख्या क्या 389 रह पाएगा, नहीं, तो सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 324। कब, जब मुस्लिम लीग हटा, तब, नहीं, संविधान सभा से जब मुस्लिम लीग हट गया ना, अलग पाकिस्तान की बात जब होने लगी, तब सदस्यों की संख्या कितना होने लगा, हो गया
सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 324। ठीक ना? तो अब देखिएगा कि अब जो पूरे भारत को कैलकुलेट किया जाएगा, जो अब भारत है, तो सब सीटें क्या हो गई? जैसे तैसे हो गई? नहीं, सब सीटें क्या हो गई? जैसे तैसे हो गया। तो फिर से क्या किया जाएगा? संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाएगा। और फिर से क्या किया गया? संविधान सभा का पुनर्गठन यहां पर किया गया। और पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। और यही 299 सदस्यों ने क्या किया? भारत का संविधान का निर्माण किया है ना? यही 299 सदस्यों ने भारत के संविधान का क्या किया है? निर्माण किए थे। अब यहां पर एक डाटा और दिखाई दे रहा है, 284। ये कौन सा डाटा है? तो ये है ना, जब संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। संविधान जब बनकर पूरी तरह से क्या हुआ? तैयार हुआ। तो उस समय कितने सदस्यों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? नहीं, तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। नहीं, है ना? और अंतिम रूप से जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, या उसको पहले हम छोड़ देते हैं, अभी यहीं पर रहते हैं 26 नवंबर 1949 को। नहीं, तब अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने संविधान बनकर तैयार हुआ उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो उनकी संख्या है 284 ना। तो ये 4 आंकड़ा आपको संविधान सभा के, है ना, जो गठन है उससे संबंधित, है ना, संविधान सभा के सदस्यों के, है ना, संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित जो आंकड़ा है वो कितना है? 4 प्रकार का है। और चारों प्रकार को आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय, नहीं, उस समय सदस्यों की संख्या कितना? 389। ठीक ना? जब मुस्लिम लीग हटा संविधान सभा से, तब सदस्यों की संख्या कितना रह गया? 324। जब मुस्लिम लीग के हटने के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो सदस्यों की संख्या कितना? 299। भारत के संविधान के निर्माण कितने सदस्यों ने किया? संविधान सभा के 299। भारत के संविधान का निर्माण कितने सदस्यों ने किया? 299। संविधान पर अंतिम, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। और समझ में, ये आपका क्या है? डाटा है। तो आप इसको काफी एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये क्या होता है? डाटा काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। और आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। हाँ, चिंटू जी को बुलाइए ना। चिंटू जी।